बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन 3 टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन। फर्स्ट वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। फर्स्ट नेगेटिव वर्क डन, सेकंड पॉजिटिव वर्क डन एंड थर्ड जीरो वर्क डन। तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि कब कोई वर्क डन पॉजिटिव होता है, कब कोई वर्क डन नेगेटिव होता है और कब कोई वर्क डन जीरो होता है। तो वर्क डन तीन तरह का होता है। फर्स्ट पॉजिटिव वर्क डन, सेकंड नेगेटिव वर्क डन एंड थर्ड जीरो वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होता है? जब फोर्स along the direction of displacement होता है। जब फोर्स along the direction of displacement, इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में अगर सपोज दैट आपका ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन है। मीन्स अगर आप किसी बॉडी पे एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो। तब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, तब आपका जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, जैसे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो, तब वर्क डन आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है सपोज दैट, और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज दैट डी है, तो ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का ये है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्लियर? तो पॉजिटिव वर्क डन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जनरल वे में मोस्टली जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव कैटेगरी का होता है। ठीक है, अब निगेटिव वर्क डन में आप किसी बॉडी को तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, लेकिन बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई, तब उस केस में निगेटिव वर्क डन होगा। अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हो और फिर उसका डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है, तब उस केस में जो वर्क डन होगा वो निगेटिव वर्क डन होगा। तो इस केस में आप चूंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और बॉडी डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में कर रही है, तो इस केस में जो यहाँ पे वर्क डन होगा वो क्या होगा? वो वर्क डन आपका निगेटिव होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? जैसे फ्रिक्शनल फोर्स बेस्ट एग्जांपल है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि उस कोई बॉडी अगर किसी रफ सरफेस पे ये मूव कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बॉडी v डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, F फोर्स अप्लाई करने के बाद वो v डायरेक्शन में v स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स
एक फ्रिक्शनल फोर्स F इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F इस डायरेक्शन में लगेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो उस केस में जो वर्क डन होगा निगेटिव वर्क डन होगा। यानी फ्रिक्शनल के केस में जो आपको वर्क डन मिलेगा वो निगेटिव वर्क डन मिलेगा। यानी अगर कोई बॉडी किसी रफ सरफेस पे मूव करती है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो उस केस में वर्क डन निगेटिव वर्क डन होगा। जीरो वर्क डन आप जान रहे हो, वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू डी होता है। अगर आप फोर्स कुछ ना लगाइए यानी फोर्स जीरो है तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। अगर बॉडी फोर्स अप्लाई कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो उस केस में भी वर्क डन जीरो होगा। यानी कि आपको वर्क डन के लिए फोर्स और फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट मस्ट। आप किसी बॉडी पे लाख फोर्स लगा रहे हो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो है, ठीक है। और अगर फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट होता है तब जाके वर्क डन होगा। यानी फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना